दोस्तों आप भी चाह रहे हैं सरकारी नीलामी में जाना और सरकारी नीलामी में भाग लेकर कम कीमत में बाइक खरीदना, कार खरीदना, ट्रक खरीदना, जेसीबी या इत्यादि कोई गाड़ी खरीदना, तो मौका आपके लिए बताने जा रहे हैं कि कहां कहां पे होने जा रही है नीलामी, कैसे आप नीलामी में भाग ले सकते हैं, कैसे आपको आना है। ये सारा वीडियो आपके लिए ही है, कंप्लीट देख लीजिएगा क्योंकि फ़ायदा आपको होने वाला है। तो सबसे पहले ये बात का आप ध्यान रखिए, काफ़ी सारे लोग नीलामी में जाते हैं लेकिन कुछ लोग हैं कि गाड़ी नहीं ले पाते। एक रीज़न है, उसके पीछे क्या रीज़न है वो जान लीजिए, ताकि आप अगर नीलामी में जाइए तो आपको गाड़ी ज़रूर मिले। हाँ, बात करने वाले हैं हम सरकारी नीलामी की, जो दारू शराब में जब्त जो होती है गाड़ी, जो उसकी नीलामी होती है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा, आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नीलामी क्यों की जाती है। देखिए, नीलामी सबसे पहला जो चीज़ है कि नीलामी जो होता है वो कोई भी नहीं कर सकता है, वो डीएम के आदेश से, कोर्ट के आदेश से उसको नीलामी कराया जाता है। जो देख रेख होता है वो उत्पाद विभाग यानी एक्साइज विभाग के द्वारा, ये गठित कमेटी के द्वारा ये नीलाम का काम कराया जाता है। इसमें जाने का सिंपल प्रोसेस है, आपका उम्र 18 साल प्लस होना चाहिए, आपके पास में जो है डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड होना अति आवश्यक है। किसी किसी ज़िले में जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो जाता है कि चलित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो अगर आप नीलामी में जाने का सोच रहे हैं, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके ज़िले में जो ऑक्शन निकला हुआ है, जो नीलामी निकला हुआ है, उसका थम्स कंडीशन क्या है। थम्स कंडीशन अब आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे ज़िले में नीलामी निकला हुआ है। क्या करना पड़ेगा, करना कुछ नहीं पड़ेगा। सबसे पहले जो है आपको अपने ज़िले की ऑफिशियल साइट पर जाना है। सरकारी ऑफिशियल जो साइट होता है ज़िले का, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे देखिएगा पब्लिक नोटिस कौन कौन सा निकला हुआ है। अगर कहीं से अगर आपको खबर मिल रहा है कि इस ज़िले में नीलामी निकला है, आपके आसपास का कोई ज़िला हो सकता है या आपका अपना ज़िला हो सकता है, अगर आपके ज़िला में अगर ऑक्शन निकला हुआ है तो ऑक्शन उस ज़िले का नाम डालिए और नीलामी लिखिए, ज़िले का नाम और नीलामी, जो डेट चल रहा हो, सन चल रहा हो, 2026 चल रहा है 2026 सर्च कीजिए, 2000 या पहले का देखना है तो 25 सर्च कीजिए, जिसका जब का देखना हो तब आप देख सकते हैं कि आपके ज़िले में कब कब नीलामी हुआ, कब कब नीलामी होने वाला है। अपकमिंग वाला जो है आपको पहले जो होता है एक महीना में अगर नोटिस निकला हुआ है तो वो आपको दिख जाएगा, अगर समाप्त हो चुका है वो भी आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप पता कर सकते हैं। नहीं तो आपको एक हमारा इकलौता ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इस सब टाइप का जो है ना अपडेट डालते हैं, चाहे प्राइवेट ऑक्शन हो या सरकारी ऑक्शन हो, तो आपको हमारे माध्यम से भी पता चल जाएगा। एक बार विजिट आप ज़रूर आके हमारे चैनल पे कर लिया कीजिएगा, जब आपको वक्त मिले, जब आपको समय मिले। अगर आप इंटरेस्टेड हैं नीलामी से जुड़े संबंधित काम का, नीलामी से संबंधित इन्फॉर्मेशन का, तो आप वीडियो हमेशा देखते रहिए, कुछ ना कुछ नया जानने और सीखने समझने को मिलता रहेगा। जाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, लिस्ट डाउनलोड करिए, लिस्ट निकालिए, जिस थाना में गाड़ी लगा हुआ है, जिस जगह पे गाड़ी लगा हुआ है, वहाँ जाकर गाड़ी का यथा स्थिति को देखिए, समझिए। गाड़ी का यथा स्थिति देखने के बाद में, उसका आकलन करने के बाद में, हर एक लिस्ट में उस गाड़ी का मूल्यांकन लिखा होगा कि ये गाड़ी का प्राइस इतना से स्टार्टिंग होगा। अगर आपको लग रहा है जो आप गाड़ी सेलेक्ट कर रहे हैं उसका वैल्यू आपके प्राइस से मैच कर रहा है, देन आप उस गाड़ी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी आसपास या किसी पड़ोसी का या किसी खास रिश्तेदार का अगर कोई गाड़ी पकड़ाया हुआ है और आप चाह रहे हैं वो लिस्ट में आया है और उसको लेना, तो आप उसको आसानी से ले सकते हैं। बस उसके लिए आवेदन का प्रक्रिया अपनाइए, नीलामी के डेट पे जाइए और वहाँ पे बोली लगाइए। बोली लगाने के बाद आपको गाड़ी जीत जाइएगा। अब बोली लगाइएगा कैसे, आपको जाइएगा उसमें कैसे, तो उसमें जो डेट निकलता है उसमें नीलामी की तिथि होता है और नीलामी की आवेदन का अंतिम तिथि होता है। आवेदन के अंतिम तिथि तक
गाड़ी के साथ अग्रिम राशि भी जमा करना पड़ता है। ऐसे समझिए कि कोई गाड़ी है, किसी का मूल्यांकन 1 लाख रुपया रखा हुआ है, या 5,000 रखा है या 50,000 रखा है, तो उसका कहीं भी 10% हो सकता है, कहीं 20% हो सकता है, कहीं 25% होगा, कहीं 50% भी अग्रिम राशि हो सकता है। आपको कागज़ के साथ में आपको उतना पैसा सिक्योरिटी मनी के हिसाब से, आपको आरएसटी हिसाब से आपको जमा करना पड़ेगा। नीलामी के दिन आपको बोली लगाना पड़ेगा। अगर बाकी लोगों से अगर आप अधिक बोली लगाते हैं, आप गाड़ी जीत जाते हैं। यदि आप बोली में पीछे रह जाते हैं तो आपका क्या होगा ये हम बताएंगे। अगर आप नहीं जीतते हैं तो क्या होगा। तो अगर बोली आप जीत जाते हैं तो आपको वहीं पर साइन करा लिया जाएगा। किसी किसी ज़िले में ऐसा होता है कि वहीं पे करेंट टाइम ही आपसे बचे हुए अमाउंट का 20%, 50% या 100% भी आपको वहीं पे जमा ले लिया जाता है, या 1 सप्ताह का समय मिलता है। 1 सप्ताह के अंदर में डीडी बनाकर आपको जमा करना होता है और उसके बाद में गाड़ी निकालना होता है। ये तो प्रोसेस आपको ये हो गया। अगर आप गाड़ी अधिक बोली चला गया, अगर आप स्किप कर जाते हैं तो आपका क्या होगा। स्किप अगर कर जाते हैं तो आपका जो पैसा, जितना पैसा आपने आरएसडी सिक्योरिटी अमाउंट जमा किया है, वो टोटल पैसा आपको रिफंड मिल जाता है, यानी आपको वापस मिल जाता है। गाड़ी जीतने के बाद अब आपका कैसे आप वहाँ से निकाल के लाइएगा, उसके लिए क्या प्रोसेस है। उसके लिए भी सिंपल प्रोसेस है। आपको वहाँ से रिलीज ऑर्डर मिल जाएगा। रिलीज ऑर्डर लेकर आपको जाना है उसी लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे वो गाड़ी, उसी थाना में जाना है। वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, आधार कार्ड या पैन कार्ड लेकर जाना है। एक एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन लिखकर गाड़ी रिलीज करा लेना है। गाड़ी रिलीज कराने के बाद आप अगर चाहते हैं कि गाड़ी को हम अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराएं, चाहते नहीं है ट्रांसफ़र कराना अनिवार्य है, तो आप अपने गाड़ी को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ये सिंपल प्रोसेस होता है नीलामी में जाने का। बाकी जो लोग बताते हैं कि बहुत पेचीदा है, नहीं जा पाइएगा, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते हैं कि आप भी नीलामी में जाएं। नीलामी में अधिक लोग जाने से होता क्या है कि अधिक बोली बढ़ जाता है। नीलामी में के बारे में जितने लोग जानेंगे उतनी अधिक संख्या में लोग जाएंगे और उतने ज़्यादा जो है गाड़ी पर बोली चला जाएगा। तो जो डीलर होते हैं उनको थोड़ा खास करके ज़्यादा परेशानी होता है। जो स्क्रैपर होते हैं उनको थोड़ा खास तौर पे ज़्यादा परेशानी होता है, क्योंकि अधिक लोग चले जाते हैं। अब ऐसे लोग जाते हैं क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानकारी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो लोग ऑक्शन में जाते हैं। बेवजह बोली लगाना कुछ लगाते कुछ है, जिसके कारण ना ही उन लोगों को गाड़ी मिल पाता है, ना ही डीलर लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ना डीलर लोग भी स्किप कर जाते हैं, जिसके कारण गाड़ी शेष बचा हुआ रह जाता है। अगर आप गाड़ी पे हाई बोली लगाकर और गाड़ी नहीं लेते तो आपका पैसा जब्त कर लिया जाएगा और उचित कार्रवाई भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप ऑक्शन नीलामी में जाएं, सरकारी नीलामी में, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बोली हाई अगर लगाते हैं तो गाड़ी आपको उठाना होगा। अगर नहीं उठाते हैं तो जो आपके सिक्योरिटी अमाउंट आपने जमा किया होगा वो टोटल पैसा आपका जब्त कर लिया जाएगा। सेम प्रोसेस सभी ऑक्शन में हाउस के साथ में होता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। बाकी वीडियो कैसा लगा, आप किस ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं और कहाँ का अपडेट चाहिए, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके लिए आपके ज़िले का आपका अपडेट लेकर आ सके पूरा PDF के साथ में। बाकी धन्यवाद।